हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय प्रीति मैम यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं आज आप लोगों को DSSB में जो यूथ बुक में पूछे गए थे क्वेश्चन उन पर डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 55। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा डिग्री 5 के एक चर में द्विपक्षीय है। द्विपक्षीय क्या मतलब, ये द्विपदी की बात कर रहा है। ठीक है, द्विपद में कौन सा है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर पहला ए। तो ए में इसे सॉल्व करते हैं तो x पावर 10 प्लस 1 2x पावर 5 माइनस x पावर 10 माइनस 1 प्लस ये भी माइनस हो जाएगा 2x पावर 5 प्लस 5x पावर 5। तो ये कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे 2 और 2 4 और इससे 5 से माइनस होगा तो x पावर 5। तो देखिए, ये तो एक पदी आया, द्विपदी तो नहीं आया, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर a माइनस बी और a प्लस बी, ऑप्शन नंबर बी में ये हो जाएगा a की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की पावर x पावर 10 और माइनस 1। तो ये आया द्विपदी। लेकिन क्या कह रहा है, डिग्री 5 होनी चाहिए, लेकिन डिग्री कितनी है, 10 है यहाँ पे, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए ऑप्शन सी, इसको सॉल्व करो। x पावर 10 प्लस 1 प्लस 2x पावर 5 प्लस x पावर 10 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2x पावर 5, फिर 2x पावर 10 और माइनस 2x पावर 5। देखिए 2x पावर 5 2x पावर 5 माइनस 2, तो ये वाली प्लस हो जाएगी। यहाँ पे 2 और 2 1 और 1 2 और 2x पावर 5। तो यहाँ पे ये कितने पद आए हैं, 2 पद आए हैं, लेकिन पावर कितनी है मैक्सिमम, तो पावर है 5 और 5 ही तो पूछा गया था। कह रहा था डिग्री 5 के एक चर में द्विपदी, तो डिग्री 5 है और 2 पद हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको तो डी वाले को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, ये पूछा गया था हमारा DSSB 2018 में। देखिए यूथ वाली बुक का ये रहा सल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 56। कह रहा है अगर x प्लस 5 बहुपद x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस ax माइनस 15 का एक कारक हो, मतलब ये x पावर 5 कारक है तो a का मान बताना है। तो सबसे पहले ये अगर कारक है तो कितना आ जाएगा, x प्लस 5 बराबर 0, तो x इक्वल टू आएगा -5। जहाँ जहाँ x है वहाँ x पावर माइनस x की जगह पे -5 रख देना है। तो ये 3 प्लस a x पावर 2 प्लस a माइनस 5 माइनस 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये -1 to 5 प्लस 25 है माइनस 5 है माइनस 15। अब देखिए ये आ जाएगा 20 और इसको माइनस करेंगे तब कितना आ जाएगा, ये 0 नहीं, ये ऐड होगा 0 4 1, ये जाएगा 20। तो a इक्वल टू कितना है, 20a है, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। ऐसे जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्या करना है, कह रहा है अगर x प्लस 5 जो बहुपद का एक कारक है, कारक मतलब इसको ये संतुष्ट करेगा, ये बोल रहा है डायरेक्ट संतुष्ट करेगा, तो फिर इसमें x की जगह पे x बराबर -5 पुट कर देना है और इसको बराबर 0 करके सॉल्व करते रहना है, आंसर आ जाएगा, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये रहा हमारा सल्यूशन। इस तरीके से दे रखा है बुक में सल्यूशन, एक बार इसको भी देख लेना। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक चर में बहुपद नहीं है। सबसे पहले समझो एक चर क्या होता है, कोई भी पद लिखाओ एक बार, जैसे x पावर 10 है एक पद है, 5x है एक पद है, लेकिन कह रहा है फिर पूछा गया बहुपद। अब सोचो बहुपद क्या होता है। देखो बहुपद क्या होता है, जिसकी पावर एक धनात्मक पूर्णांक हो, मतलब x पावर अगर 10 है, x पावर 2 है, x पावर 3 है, ये सब क्या है, बहुपद है। लेकिन x पावर -1 है, x पावर -1/2 है, ये सब बहुपद नहीं है। समझ गए, बहुपद क्या होते हैं, जिसकी
पावर एक धनात्मक पूर्णांक हो, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर हो, ठीक है, वो सब होते हैं बहुपद। इसमें कह रहा है कि बहुपद नहीं है, अर्थात हमें एक्स पावर निगेटिव वाला या फिर एक्स पावर होल नंबर ना हो, वो आंसर इसका हो जाएगा, मतलब बहुपद नहीं है पूछा गया है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे पहला, तो देखो एक्स पावर 5/2 एक्स पावर 5/2 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स पावर 5। फिर जब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, तो 2 एक्स पावर आ जाएगा 3। तो ये देखो ये तो एक बहुपद है, एक चर में बहुपद, तो ये तो बहुपद है, इसने कहा बहुपद नहीं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर है एक्स पावर -1/2 और एक्स पावर +1/2, तो ये कितना आ जाएगा एक्स पावर 0 अर्थात 1। फिर यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस का एक्स, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये जाएगा प्लस का एक्स, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा एक्स पावर 2, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + x², तो ये भी बहुपद है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखते हैं सी में क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स पावर 3/2 एक्स पावर 3 ये एक्स पावर 3/2 -√2 और एक्स पावर 3/2 प्लस का रूट, तो मतलब a - b और a + b, तो ये a² और -b², तो ये जाएगा एक्स पावर 3 - 2, ये भी एक क्या है बहुपद है। तो इसका बचा ऑप्शन डी, तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी में देखिए निगेटिव पावर आएगी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर -1 आएगी और एक्स पावर -1 किसी दूसरे में नहीं आएगा जिससे जो कैंसिल हो सके। तो समझ गए, बहुपद समझना है, फिर बहुपद क्या नहीं है वो समझना है। इसमें पूछा गया था बहुपद नहीं है, तो ये वाला ये तीनों ऑप्शन है, पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों में बहुपद आया है, मतलब एक्स की पावर पॉजिटिव आई है हमेशा, तो ये है बहुपद। और जो डी पार्ट है उसमें बहुपद नहीं है, ये DSSB 2018 में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें डी ऑप्शन जो है कह रहा है बहुपद में हमेशा चर की घात धनात्मक तथा पूर्ण संख्या होती है। समझ गए, बहुपद की परिभाषा लिखी हुई है, हमेशा चर की घात मतलब एक्स की घात या वाई की घात, जो भी चर दे रखा उसकी घात एक धनात्मक और पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है, वो है बहुपद। लेकिन पूछा गया था बहुपद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58, कह रहा है बहुपद x³ - x² + x - 1 x अक्ष को कितने बिंदु पर विच्छेदित करता है, मतलब x अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है। ये है हमारा कोई x अक्ष, इसको कितने बिंदु पर काटता है ये बताना है। तो सबसे पहले इसको उठा लेना, x² कॉमन लिया, x - 1 + 1 x - 1, तो ये आया x - 1 x² + 1, ठीक है। तो ये हमारा x = 1, एक ये हमारा क्या है फैक्टर है x का, मतलब x अक्ष को एक बार काटता है, कहीं ये रहा 0, ये 1, इधर कहीं 2, ये रहेगा -x अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे ये इसको काटता है। फिर कह रहा है कि अब ये वाला फैक्टर, ये वाला देखिए x² ये -1 हो जाएगा, तो x = ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, मतलब i की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसका रियल नंबर मतलब रियल फंक्शन है नहीं, रियल फैक्टर है नहीं इसका, तो फिर एक ही फैक्टर है। ये x की वैल्यू 1 आई है, लेकिन इसमें पूछा कितने बिंदु पर, तो एक ही बिंदु आया है ना, x = 1, हो सकता है यहाँ पे x = 2 आता तो होता तो एक ही बिंदु, तो इसीलिए यहाँ पे 1 सही है, ठीक है। बी पार्ट इसका राइट है। देखिए यहाँ पे x² ≠ 1 ये सही नहीं है, तो बहुपद x अक्ष को केवल एक बिंदु पर विच्छेदित करता है। समझ गए। नेक्स्ट देखिए 59, कह रहा है k का मूल्य क्या होना चाहिए ताकि दो चरों x तथा y में रैखिक समीकरण 31x + 124y = k। तो इसमें वैल्यू रखना है। सबसे पहले एक बात समझनी है, अगर किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो उसमें अगर x और y की कोई वैल्यू पुट करनी है, तो देखो सबसे पहले x y की कौन सी वैल्यू रखनी है। या तो x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू भी 0 रख दो,
एक्स वैल्यू 0 रख दो, बाई की 1 रख दो, या फिर एक्स की 1 रख दो, बाई की 0 रख दो, या फिर 1 और 1 रख दो। क्वेश्चन में मतलब पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इन ये 4 हैं, इनसे ही सॉल्व हो जाते हैं। एक्स की पावर कहीं 0 में तो बहुत कम सॉल्व होते हैं, लेकिन अगर एक्स की पावर 0, एक्स की जगह पे 0 और बाई की जगह पे 1, या फिर एक्स की जगह पे 1 और बाई की जगह पे 0, या फिर एक्स की जगह पे 1 और बाई की जगह पे 1 पुट कर दो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, इसलिए कि बच्चे का टाइम बच सके। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन को समझना है। जब क्वेश्चन को 1 से लेकर 4 बार 10 बार तक करेंगे तभी तो समझ में आएगा कि इसमें क्या वैल्यू पुट करें कि हमारे इसमें ऑप्शन आ जाएं। तो देखिए ये दे रखा है 31, अगर 31 और एक्स की जगह पे 1 रख दें, यहाँ पे दे रखा है 124, एक्स की जगह पे बाई की जगह पे 1 रख दें, तो क्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 155 आ जाएगी। ये हमारा ऑप्शन सही है। बाकी वैल्यू पुट करके देख लो, कोई भी ऑप्शन सही नहीं मिलने वाला है। इसीलिए क्वेश्चन को 4 से 5 बार, 6 बार, 10 बार, कम से कम क्वेश्चन को एग्ज़ाम तक 10 बार सॉल्व करना है। कितनी बार? 10 बार सॉल्व करना है। इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, एक्स की वैल्यू क्या मांग रहा है, वाई की वैल्यू क्या मांग रहा है, किससे हमारा आंसर ईजिली आने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्स तथा वाई के पूर्णांक मान 1 होगा तो ये वैल्यू दे देगा कितना? 155। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण 2 चरों में एक रैखिक समीकरण है? 2 चर होने चाहिए, सिर्फ 2 चर और रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण को भी समझ लो। देखो रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसकी पावर 1 हो, मतलब मैक्सिमम पावर 1 हो, वो हो रैखिक समीकरण। फिर एक आता है हमारा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? मैक्सिमम पावर हमारी 2 हो तो वो होता है द्विघात समीकरण। मैक्सिमम पावर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर की बात की। ठीक है, फिर आता है त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण हमारा क्या होता है? मैक्सिमम पावर 3 हो। इसी तरीके से 4 पावर भी होती, 5 पावर। तो यहाँ पे पूछा गया लेकिन रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण 2 चर वाले। 2 चर कौन कौन से? चर एक्स वाई, या फिर पी क्यू, या फिर एम एन, मतलब जो कि नंबर ना हो, ये वो सब होते हैं हमारे चर। तो यहाँ पे एक्स वाई के टर्म में सब दे रखे हैं, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण पूछा गया है। देखिए इसको देखते ही पता कर लेना है, पता चल जाएगा आप लोगों को। एक चर ये रहा, एक चर ये रहा, एक चर ये रहा, तो ये तो हमारा 3 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो ये तो गलत हो गया। फिर यहाँ पे देखना है एक्स वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है, तो ये रैखिक तो आने से रहा, मतलब रैखिक नहीं होगा, क्योंकि इसके जब यहाँ पे खोलोगे इसको तो एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई, यही तो आएगा। तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। फिर इसको देखते हैं, यहाँ पे 2 चर हैं एक्स और वाई और रैखिक समीकरण है, तो ये ऑप्शन सही है। इसको हल करेंगे जब, तो इसमें क्या आएगा? एक्स वाई और एक्स वाई प्लस 2x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो ये दोनों एक साथ आ गए, लेकिन इसमें भी 2 चर हैं, लेकिन इसमें ये रैखिक समीकरण है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। ठीक है, अगर मतलब पहला क्वेश्चन आंसर मिल जाए तो नेक्स्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है हर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें टाइम बचाना है। जितना जिस क्वेश्चन में टाइम बच जाएगा उतना आने वाले क्वेश्चन के लिए इजी रहेगा, आपका मतलब माइंड प्रेशर नहीं बढ़ेगा और आप इजीली करते रहेंगे। ठीक है, अगर आपने पहले क्वेश्चन में किसी में ज़्यादा टाइम लगा दिया, अगला क्वेश्चन आप करेंगे तो एक तो आप बहुत प्रेशर फील करेंगे कि हाय बहुत टाइम जा रहा, बहुत टाइम जा रहा, बहुत टाइम जा रहा। भले ही वो क्वेश्चन बहुत कम टाइम में होने वाला हो, लेकिन आप पहले क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे चुके हैं, तो वो वाला क्वेश्चन जो है वो दूसरा क्वेश्चन उतना ही टाइम और ले लेगा। आपका माइंड बहुत प्रेशर में रहेगा, आप बहुत प्रेशर फील करोगे, आप एकदम मतलब शांत दिमाग से, शांत मन से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आपका टाइम जाएगा। तो आपको सबसे पहले टाइम मैनेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है।
देखिए ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा 61, कह रहा है कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y, b1 x c1 y इक्वल टू a1 c2 x प्लस a2 y इक्वल टू b2 हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, देखिए हमें मतलब 3 चीज़ें याद रखनी है। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब आता है, कोई भी 2 वेरिएबल दे रखे हो या कोई भी 2 इक्वेशन दे रखी हो, और ये हमेशा लीनियर इक्वेशन में ही निकलता है। तो कोई 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी हो तो इनफाइनाइट सोल्यूशन कब आएगा, समझ लीजिए। इनफाइनाइट सोल्यूशन हमारा आएगा जब a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर है, सॉरी ये है यूनिक सोल्यूशन का, ये है यूनिक सोल्यूशन का बता रहे हैं। अब इनफाइनाइट का भी बता रहे हैं, सब एक साथ बता दे रहे हैं, ठीक है। 3 कंडीशन इसकी होती है, तो तीनों कंडीशन इसकी डिस्कस करे दे रहे हैं। ये हमारा यूनिक सोल्यूशन अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा पूछा जाता है कहीं कहीं पे नो सोल्यूशन, मतलब कोई हल ही ना हो। यहाँ पे एक हल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई हल ना हो, तो क्या होगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें हमारा कोई भी हल नहीं होगा अगर इसमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तो कोई भी हल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन, देखिए इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब तीनों रेशियो अगर आपस में इक्वल आ रहा है, जो x वेरिएबल दे रखा है, मतलब फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का x वेरिएबल का रेशियो सेकेंड लीनियर इक्वेशन के x वेरिएबल का, और फिर y वेरिएबल का है, फिर उसके बाद में जो हमारा कांस्टेंट दे रखा है, वो तीनों अगर रेशियो इक्वल हैं तो वो इनफाइनाइट सोल्यूशन देंगे। तो इसमें हमें 3 चीज़ें सीखने मिली। अगर यूनिक सोल्यूशन मतलब कोई भी एक हल की बात करें तो ये कंडीशन उसमें फॉलो होगी। नंबर दूसरे पे, ये पहले था ये दूसरे, कह रहा हो कि नो सोल्यूशन, कोई भी हल ना हो तो ये कंडीशन। अगर कह रहा है इनफाइनाइट मतलब अनंत हल हो तो फिर ये कंडीशन, समझ गए। इसमें भी कह रहा है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो देखिए b1 अपान c2, देखो कहाँ पे है b1 अपान c2, ये है इसमें b1 अपान c2, c1 अपान a2, c1 अपान a2, फिर है a1 अपान b2, a1 अपान b2, तो ऑप्शन नंबर बी। समझ गए क्या करना है, इसका वेरिएबल जो x के साथ में जो कांस्टेंट है, ठीक है, वो दूसरे लीनियर इक्वेशन का कांस्टेंट, इनका रेशियो देखिए b1 अपान c2 इक्वल टू c1 अपान a2 इक्वल टू a1 अपान b2, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में कौन से समीकरण के हल 7,9 नहीं है पूछा गया। तो इसमें पूछा गया नहीं है, तो x की जगह पे क्या रखना है 7 और y की जगह पे क्या रखना है 9। तो यहाँ पे पुट कर दो, x की जगह पे 7 पुट करेंगे और y की जगह पे 9 पुट करेंगे, प्लस 13 इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है पहला वाला, ये इसका हल होगा, तो ये तो नहीं है। फिर दूसरा वाला, इसमें y की जगह पे 9 रखेंगे, x की जगह पे 7 रखेंगे, ये भी इसका हल होगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा, इसमें अगर जब रखेंगे तो ये इसका हल नहीं होगा, देख लो 7 प्लस 5 अपान 4 माइनस 9 प्लस 3, तो ये इसका हल नहीं होगा। इसको सॉल्व कर लो तो हल नहीं होगा, तो ये इसका सही है, इसको सॉल्व भी नहीं करना है, ठीक है। ये हमारा पूछा गया DSSP 2018 में। नेक्स्ट देखिए इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी का हल नहीं है ये। एक मिनट इसको देखते हैं। 9 5 45/4 + 3/4, तो इसको हल करेंगे 482। हाँ ये संतुष्ट करेगा, सॉरी ये इसका हल है, ठीक है। ये इसको 0 दे रहा है तो ये इसका हल है, ये वाला हल नहीं है। कौन सा? ऑप्शन बी। इसको सॉल्व करो एक बार। 5 - 9 - 8 7 + 1, देखिए 7 नेम 63, 7 अट्ठे 56 + 1, तो ये इसका हल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। इसमें एक ये फॉल्ट थी, ये ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कितना, 63 कराए। कंसीडर द कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन ax² + bx + c = 0 वेयर a b c बिलोंग्स c, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो इसमें ट्रू पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन इसमें ट्रू है। तो देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, 63 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो ट्रू है। रूट विल बी कॉम्प्लेक्स एंड नीड नॉट टू बी कंजुगेट पेयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट है हमारा 64 करा। मान लीजिए तीनों द्विघात समीकरण दे रखे हैं, एक ये, एक ये, एक ये। यदि इन तीनों समीकरण के प्रत्येक युग्म में एक समान मूल हो तो इन समान मूलों का योग और गुणनफल, मतलब इन मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना है। तीनों में कोई समान मूल हो, तो देखिए तीनों में समान मूल कौन सा है, इनको हल करेंगे। पहले वाले को x² + ax + c = 0, इसको हल करेंगे पहले वाले को दूसरे के साथ। x² bx + ca = 0, तो माइनस माइनस, ये देखिए x कॉमन लिया a - b, यहाँ पे क्या कॉमन लिया c, माइनस का c कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा a - b। तो यहाँ पे कौन सा ये कॉमन हल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x = आया है c। फिर नेक्स्ट है, इसे पहले दूसरे कॉल किया था, यहाँ पे लिख लो एक बार, पहला और दूसरा। फिर यहाँ पे दूसरे और तीसरे कॉल करेंगे, तो x² + bx + ca = 0, x² + cx + ab = 0, इसे माइनस माइनस। फिर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो b - c, यहाँ पे माइनस का a कॉमन लेंगे फिर b - c, b - c से b - c कैंसिल हो जाएगा, तो x = आ गया a। अब इसमें जो तीसरा वाला और पहला वाला हल करेंगे तो इसमें x = आएगा b, इसमें x आया c, इसमें x आया a, इसमें x आया b। अब कह रहा है तीनों का योगफल, तो योगफल क्या हो जाएगा a + b + c, ये हमारा योगफल, ठीक है। अब गुणनफल पूछा जाए तो a b c, ये हमारा गुणनफल। ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? देखिए इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं। इसमें देखिए यहाँ पे अपॉन में 2 नहीं होगा और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में 2 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। जो लोग भी DSSP की तैयारी TGT या फिर PGT की तैयारी कर रहे हो, DSSP TGT या फिर PGT दोनों के लिए क्लास है, ठीक है। जो लोग भी तैयारी कर रहे हो, आपके दोस्त, आपके जानने वाले, उनको सबको क्लास शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।